अस्सलाम वालेकुम। आज हम 1.2 शुरू करेंगे। 1.2 भी सेम 1.1 की तरह ही है, लेकिन वहाँ पे हमने शो करना है कि जैसे लाइक क्वेश्चन नंबर 1 है कि रियल नंबर ऑफ आई जेड आयोटा जेड इज़ इक्वल टू माइनस इमेजनरी ऑफ जेड। सबसे पहले जब भी आपके पास जेड की वैल्यू गिवन नहीं होगी तब आप सपोज करोगे कि जेड इज़ इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी और एक्स प्लस आयोटा बी, या ए से बी तक, ए से जी तक कोई भी वैल्यू आपको दे सकते हैं। मैंने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया रियल नंबर का क्या मतलब होता है, इमेजनरी नंबर का क्या मतलब होता है, वो मैं आपको आगे समझाता हूँ। आयोटा वैसे लगा लिया, जेड की जगह पे पुट कर दिया ए प्लस आयोटा बी। आयोटा मल्टीप्लाई कर दे, आयोटा मल्टीप्लाई बाय ए आयोटा एंड आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा, आयोटा स्क्वायर आ गया। सो आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर है, सो ए आयोटा माइनस बी। सो रियल नंबर ऑफ ए आयोटा माइनस बी। इसका मतलब है कि इसमें से जो रियल नंबर है वो आपने लेना है। अब इसमें रियल नंबर कौन सा है, माइनस बी है, सो मैंने माइनस बी ले लिया। अब राइट हैंड साइड ले रहा हूँ माइनस इमेजनरी नंबर ऑफ जेड। माइनस इमेजनरी वैसे लिख लिया, और जेड की क्या वैल्यू है, ए प्लस आयोटा बी है मेरे पास। अब माइनस मैंने वैसे लगा लिया ये वाला। अब इसमें से इमेजनरी नंबर कौन सा है, इमेजनरी नंबर का मतलब होता है आयोटा के साथ जो भी वैल्यू होती है। सो आयोटा के साथ कौन सी वैल्यू है, बी है। सो माइनस वैसे लगा लिया और बी। देखो लेफ्ट और राइट सेम है हमारे पास। सो क्वेश्चन नंबर 1 भी आपस में सेम है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि शो दैट इमेजनरी नंबर ऑफ आयोटा जेड इज इक्वल टू रियल नंबर ऑफ जेड। लेफ्ट हैंड साइड हम लेते हैं इमेजनरी नंबर ऑफ आयोटा जेड। इमेजनरी वैसे लिख लिया, आयोटा वैसे लिख लिया, जेड की जगह पे ए प्लस आयोटा बी लिख लिया। आयोटा मल्टीप्लाई कर दिया, ए आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर इंटू बी। अब आयोटा स्क्वायर की जगह माइनस पुट कर दिया, लेकिन इसकी हमें ज़रूरत ही नहीं है, हमें इमेजनरी नंबर चाहिए। तो इनमें से इमेजनरी नंबर कौन सा है, इसमें से इमेजनरी नंबर ए है। सो मैंने ए ले लिया इसमें से। फिर राइट हैंड साइड करते हैं, राइट हैंड साइड ऑफ रियल नंबर ऑफ जेड की जगह पे ए प्लस आयोटा बी लिख लिया। अब रियल नंबर ऑफ इनमें से रियल नंबर कौन सा है, इनमें से रियल नंबर है ए। सो ए मैंने लिख लिया। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड ये है और राइट हैंड साइड ये है, तो दोनों सेम है, तो क्वेश्चन भी सेम आएगा। ओके, पार्ट नंबर 3 क्या कह रहे हैं। पार्ट नंबर 3 हमारे पास कह रहे हैं कि शो दैट Z1 Z2 Z3 Z4 इज इक्वल टू Z1 Z3 Z2 Z4 एंड Z1 Z2 Z4। एक्चुअली ये क्या कह रहे हैं, ये हमारे पास असल में प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस कर रहे हैं कि हाउ टू कि मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी किस तरह से करेंगे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी किस तरह से करेंगे। मैंने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया Z1 Z2 Z3। ठीक है, अब देखें हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है कि A इंटू बी इंटू सी। सो मैं अगर इनमें से एक को बाहर निकालूँ और एक को अंदर कर लूँ, सो ए बी डॉट सॉरी यहाँ पे इस तरह से आ जाएगा, ए बी डॉट सी आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, सो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में एक डिजिट ब्रैकेट के अंदर चला जाता है और एक बाहर चला जाता है। सो इसमें से भी सेम इसी तरीके से है कि अगर मैं Z2 को अंदर ले जाऊं और Z3 को बाहर ले जाऊं, Z1 को मैंने अंदर ले गए और Z2 को बाहर आ गया या इसके साथ आ गया। सो मैंने एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़ के सामने लिख ली कि ये मेरे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, ये मेरे पास शो हो गया। अब मैंने ये शो करना है। अब दोबारा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हम शो करते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हम डिस्कस करते हैं। किस तरह से कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी किसे कहते हैं कि अगर ए डॉट बी इज इक्वल टू है बी डॉट ए के, मतलब उनके जगह को चेंज करते हैं। सो देखिए मैंने Z1 Z3 Z2 Z4 इनकी वैल्यू चेंज कर दी। सॉरी यहाँ पे इनकी मैंने वैल्यू चेंज कर दी है। Z1 की जगह पे Z3 चला गया, Z3 की जगह पे Z1 चला गया, और इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये वैसे ही रहेगा। फिर दोबारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज़ करो कि मतलब एक चीज़ Z3 जो है वो इनके अंदर चला जाएगा और Z2 4 बार चला जाएगा। सो Z3 Z1 Z2 Z4, ये Z1 अंदर Z2 की तरफ चला गया, Z4 बाहर निकल गया। सो मैंने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, बस आपने जो प्रॉपर्टी आप यूज़ कर रहे हैं उसके सामने या उसके नीचे लिखना है कि ये वाली प्रॉपर्टी मैं यूज़ कर रहा हूँ। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहे हैं कि इफ़ Z इज़ रियल नंबर इफ़ एंड ओनली इफ़ Z इज़ इक्वल टू Z बार। इफ़ एंड ओनली इफ़ का मतलब है कि पहले हम ये लेंगे और ये शो करेंगे, फिर कन्वर्सली लिखेंगे और ये लेंगे ये शो करेंगे। आपकी मर्ज़ी, पहले एक चीज़ लें, आप ये लें ये शो करें, या ये लें ये शो करें। ठीक है, सो इसको हम कहते हैं इफ़ एंड ओनली इफ़। ओके, सो किस दोनों में से कोई एक ले लो। सबसे पहले मैं कह रहा हूँ कि लेट Z इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी। हमने पहले भी ये पढ़ा था कि अगर Z की आपके पास वैल्यू नहीं है तो आप उसको सपोज करोगे। Z को मैंने लिख लिया ए प्लस आयोटा बी, और Z बार किसके बराबर आ गया, ए माइनस आयोटा बी। मतलब बार का मतलब आयोटा का साइन चेंज करना। ठीक है, अब हम ये चीज़ ले रहे हैं
लेट z मैंने लिख लिया कि लेट z इज इक्वल टू z बार, और वी हैव टू शो दैट, मैंने ये शो करना है कि z जो है वो रियल नंबर के बराबर है। z की जगह पे अपनी वैल्यू पुट कर दी, z बार की जगह पे अपनी वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। अब सबको मैं एक साइड पे ले आया, प्लस a है इस साइड पे चला गया माइनस a, माइनस आयोटा b है उस साइड पे चला जाएगा प्लस आयोटा b। अब ये माइनस और ये प्लस कैंसिल, और ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे 2 आयोटा b। अब 2 आयोटा तो 0 के बराबर नहीं हो सकता, सो हम कहते हैं b इज इक्वल टू 0। अब b की वैल्यू जो z है उसमें वैल्यू पुट करो, सो z इज इक्वल टू a प्लस 0b 0 आयोटा, सो z इज इक्वल टू a। अब a क्या है हमारे पास, रियल नंबर है, सो वी कैन राइट दैट z इज रियल नंबर। हमने ये सपोज कर दिया और ये शो कर दिया। अब हम कन्वर्सली जा रहे हैं, कन्वर्सली मतलब ये उल्टा करके। देखो मैंने ये कर लिया कि z इज रियल नंबर, और मैं क्या शो करूंगा कि z जो है वो z बार के बराबर है। z रियल नंबर है, इसका मतलब है कि z इज इक्वल टू a, इसका मतलब है कि b जो है वो 0 के बराबर है, क्योंकि रियल नंबर तो तब होता है कि जब अयोटा नहीं होता। सो z बार, अगर मैं इसका बार फाइंड आउट करूंगा, बार का मतलब तो होता है कि अयोटा का साइन चेंज करना। यहाँ पे तो अयोटा मेरे पास है ही नहीं, तो हम किसका साइन चेंज करेंगे, किसी का भी नहीं करेंगे। सो लेफ्ट हैंड साइड ये है, राइट हैंड साइड ये है, दोनों आपस में सेम है, तो ये भी आपस में सेम आएंगे, सही है। सो कन्वर्सली में जब भी आएगा, या इफ एंड ओनली इफ जब आएगा, तो एक साइड लोगे दूसरा शो करोगे, दूसरा लोगे पहला वाला शो करोगे। ओके, सेकंड कह रहे हैं कि z माइनस z बार इज इक्वल टू अयोटा इमेजनरी इंटू रियल नंबर ऑफ z इंटू रियल नंबर ऑफ z, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, z माइनस z बार डिवाइडेड बाय z प्लस z बार। z की जगह पे a प्लस अयोटा b पुट कर दिया, फिर माइनस लगा लिया, z बार की जगह पे पुट कर दिया a माइनस अयोटा b। ओके, अब z की जगह पे a प्लस अयोटा b प्लस z बार की जगह पे a माइनस अयोटा b, ये प्लस और ये माइनस कैंसिल, यहाँ पे मैं माइनस मल्टीप्लाई करूँ, माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस माइनस, एंड माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस आ गया हमारे पास, ठीक है। सो यहाँ पे क्या कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे हमारे पास कैंसिल हो रहा है कि प्लस a एंड माइनस a, ठीक है। सो मेरे पास आ गया 2 अयोटा b, अयोटा b अयोटा b 2 अयोटा b, एंड a प्लस a, यहाँ पे a और a रह गया था 2a, ये दो a और a कैंसिल आ गया, ठीक है। सो यहाँ तक आप लेफ्ट हैंड साइड ले लें, अब उसके बाद राइट हैंड साइड ले, ये भी ठीक है। या अगर आप डायरेक्ट करना चाहते हैं, देखें मैंने यहाँ से अयोटा कॉमन कर दिया, b और a लिख लिया, ठीक है। अब z जो है वो a प्लस अयोटा b है, इसका रियल पार्ट कौन सा है, इसका रियल पार्ट हमारे पास a है ना। सो मैंने ये जो a है इसकी जगह पे लिख लिया रियल पार्ट ऑफ z, ये जो a है इसकी जगह मैंने लिख लिया रियल पार्ट ऑफ z, और ये जो b है ये ऊपर वाला b है, ये तो इमेजिनरी पार्ट है, मैंने लिख लिया इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। इस b की जगह पे इमेजिनरी पार्ट ऑफ z लिख लिया, क्योंकि ये b का इमेजिनरी पार्ट है और z का इमेजिनरी पार्ट है, और जो a है उसकी जगह मैंने लिख लिया इमेजिनरी रियल पार्ट ऑफ z विच इज राइट हैंड साइड। या अगर आप इस तरह नहीं करना चाहते तो आप ये राइट हैंड साइड ले लें, अयोटा लगाएं, फिर उसके बाद अयोटा इंटू इमेजिनरी ऑफ z का इमेजिनरी नंबर लगाएं, और z का रियल नंबर लगाए, उसमें अयोटा मल्टीप्लाई करें तो आपके पास ये वाली साइड आ जाएगी। दोनों तरीके से सेम है आपके पास। ओके, ये भी हमारे पास कन्वर्सली वाला क्वेश्चन है कि इफ z इज आइदर रियल और प्योर इमेजिनरी इफ z बार स्क्वायर इज इक्वल टू z। अब ये दो चीजें हैं कि z या तो रियल होगा या प्योर इमेजिनरी होगा। प्योर इमेजिनरी का मतलब है कि रियल नंबर 0 आ जाएगा हमारे पास, इफ ये आ जाएगा। हम क्या करेंगे, z को पहले रियल करेंगे, फिर ये शो करेंगे, फिर z को प्योर करेंगे, फिर ये शो करेंगे, ठीक है। फिर कन्वर्सली में ये लेंगे और ये वाला शो करेंगे। z मैंने a प्लस अयोटा b के बराबर कर दिया, z बार किसके बराबर आ गया, a माइनस अयोटा b, ठीक है। अब दोनों में से हम ये वाला पार्ट ले रहे हैं, फॉर z इज इक्वल टू रियल। जब z रियल आ जाएगा इसका मतलब है कि b 0 के बराबर आएगा, सो z इज इक्वल टू a के बराबर आ गया, क्योंकि ये अयोटा नहीं है हमारे पास उसमें। सो इसका मैंने स्क्वायर ले लिया, z का स्क्वायर आ गया, और अयोटा बार का स्क्वायर लेंगे क्योंकि इस बार में भी ये 0 आ जाएगा, तो बार का स्क्वायर लेंगे तो फिर b। अब ये दोनों सेम है, सो z इज इक्वल टू z बार है। अब सेकंड क्या कर रहे हैं, सेकंड हम कर रहे हैं कि z जो है इमेजिनरी, इसी में हम दूसरा पार्ट कर रहे हैं कि z जो है वो इमेजिनरी है, इमेजिनरी है, फिर मैंने ये शो करना है, ठीक है। अब z को मैंने इमेजिनरी शो कर दिया, इसका मतलब है कि z जो है अयोटा b के बराबर है, a 0 के बराबर आ गया क्योंकि वो तो रियल है। तो इसका बार किसके बराबर आ जाएगा, बार का मतलब होता है अयोटा का साइन चेंज करना, ठीक है। सॉरी, इससे हम पहले इसका स्क्वायर फाइंड आउट कर, इसका स्क्वायर ले लिया और इसका स्क्वायर ले लिया, ये z का स्क्वायर आ गया, अयोटा का स्क्वायर है, और b, अयोटा स्क्वायर किसके बराबर है, माइनस b। सो ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 आ गया। अब z बार का क्या मतलब है, z बार का मतलब है कि इसका साइन चेंज करना, माइनस अयोटा b आ जाएगा। अब इसका हम स्क्वायर ले रहे हैं क्योंकि हमारे पास z
का स्क्वायर है इज इक्वल टू जेड बार का स्क्वायर है। तो जेड बार का स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, इसका स्क्वायर ले लिया। अब माइनस को 2 टाइम मल्टीप्लाई करोगे प्लस आएगा, और आयोटा स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर फिर माइनस के बराबर है और बी, देखो ये भी माइनस बी के बराबर है, ये भी माइनस बी के बराबर है। सो हम लिख सकते हैं कि जेड स्क्वायर इज इक्वल टू जेड बार इक्वल जेड स्क्वायर इज इक्वल टू जेड बार का स्क्वायर। ये हमारे पास एक साइड आ गई। अब हम क्या करेंगे, कन्वर्सली शो करेंगे। ओके, कन्वर्सली में हमने क्या कर दिया, कन्वर्सली में हमने कर दिया कि जेड बार जेड का स्क्वायर इज इक्वल टू जेड बार का स्क्वायर, और हमने शो करना है कि जेड जो है वो तो या रियल है या फिर जेड जो है वो इमेजनरी है। तो हमने जेड इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी है, जेड की जगह पे वैल्यू पुट कर दी ए प्लस आयोटा बी का स्क्वायर। जेड बार किसके बराबर आएगा, ए माइनस आयोटा बी, उसका भी स्क्वायर ले लिया। अब हमने ये वाला फार्मूला यूज करना है कि ए प्लस बी का स्क्वायर, तो वो किसके बराबर आएगा, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर प्लस 2ab। सो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर मतलब आयोटा बी का स्क्वायर प्लस 2 आयोटा बी, और यहाँ पे ए का स्क्वायर प्लस आयोटा बी का स्क्वायर माइनस 2a आयोटा बी। ठीक है, अब सबको एक साइड पे कर लो, सबको एक साइड पे कर लिया, और साथ में आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 पुट कर दिया, और यहाँ पे भी आयोटा स्क्वायर है वो -1 के बराबर आ गया। सबको एक साइड पे कर दिया, ये प्लस ए माइनस ए कैंसल, माइनस बी प्लस बी कैंसल, सो 4ab आयोटा और प्लस 2ab आयोटा प्लस 2ab आयोटा, वो किसके बराबर है, 4ab आयोटा। अब हमने तो ab की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो ab जो होगा दोनों को 4 आयोटा पे डिवाइड कर दिया, ab इज इक्वल टू 0 आ गया। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि या तो a 0 के बराबर आएगा या फिर b 0 के बराबर आएगा। ठीक है, सो हम a अगर 0 के बराबर आ गया तो फिर z इज इक्वल टू आयोटा बी आ जाएगा, क्योंकि z जो है वो किसके बराबर है, a प्लस z किसके बराबर, a प्लस आयोटा बी। अगर मैं इसको 0 के बराबर करूंगा इसका मतलब है z जो है वो प्योर इमेजनरी है, और अगर b 0 के बराबर आ जाएगा तो z जो होगा वो रियल नंबर होगा, विच इज द रिक्वायर्ड आंसर। ओके, z1 क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहे हैं कि z1 की वैल्यू है 2 - 3 आयोटा, z2 बार की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, z2 बार की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, और ये हमारे पास गिवन है। ठीक है, वैल्यू पुट करते हैं। ओके, हमारे पास एक रिजल्ट है कि z1 डॉट z2 होल एब्सोल्यूट भी कहते हैं या मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू z1 मैग्नीट्यूड z2 मैग्नीट्यूड, मतलब पहले हम अगर मल्टीप्लिकेशन करेंगे फिर मैग्नीट्यूड लेंगे या अलग लेंगे तब भी सेम आएगा हमारे पास। ठीक है, सो यहाँ पे मैंने रिजल्ट यूज कर दिया z1 मैग्नीट्यूड डॉट z2 मैग्नीट्यूड इक्वल टू 16। अब z1 की क्या वैल्यू है, 2 - 3 आयोटा, इसकी मैंने वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो मैग्नीट्यूड का मतलब होता है x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, मतलब रियल नंबर का स्क्वायर प्लस इमेजनरी नंबर का स्क्वायर। सो 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, इसकी हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो ये 13 स्क्वायर रूट आ जाएगा। हमने तो z2 की एब्सोल्यूट की वैल्यू फाइंड आउट z2 मैग्नीट्यूड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो ये वहाँ पे डिवाइड हो जाएगा 16 डिवाइडेड बाई 13 मैग्नीट्यूड, विच इज द रिक्वायर्ड आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहे हैं कि z1 की वैल्यू हमारे पास है a प्लस आयोटा b, और साथ में z2 की क्या वैल्यू है, z2 की वैल्यू है हमारे पास c प्लस आयोटा b। हमने शो करना है कि z1 प्लस z2 होल स्क्वायर माइनस ये, और साथ में वो किसके बराबर है, 4 रियल नंबर ऑफ z1 z2। हमने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है लेफ्ट हैंड साइड को, और हमारे पास ये आंसर आना चाहिए। या दूसरा मेथड ये है कि लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करो, इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगा, फिर राइट हैंड साइड को सॉल्व करो, इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगा। लेफ्ट टू राइट आपके पास सेम आएंगे, दोनों का सेम आंसर आएगा। सो मैं क्या कर रहा हूँ, लेफ्ट हैंड साइड में ले लिया z1 प्लस z2 माइनस z1 माइनस z2, z1 की जगह पे a प्लस आयोटा बी प्लस z2 की जगह पे c प्लस आयोटा बी, उसके ऊपर एब्सोल्यूट है, उसके ऊपर मैग्नीट्यूड है, और मैग्नीट्यूड के ऊपर स्क्वायर है। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है मैग्नीट्यूड का मतलब होता है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर स्क्वायर रूट। ठीक है, और इसके ऊपर अगर स्क्वायर हो गए, सही है। z2 की जगह पे अपनी वैल्यू पुट कर दी है, फिर ये माइनस लगा लिया, और z1 की जगह पे वैल्यू पुट कर दी है, फिर माइनस, और z2 की जगह पे वैल्यू, मतलब ये माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस c और माइनस आयोटा b आ जाएगा। ठीक है, ओके, अब क्या करते हैं, अब इसमें से रियल को अलग करते हैं, इमेजनरी को अलग करते हैं। ये भी रियल है और ये भी रियल है। सो हमारे पास आ गया a प्लस c, वो रियल आ गया, और b प्लस डी, इनसे मैंने आयोटा कॉमन कर दी, यहाँ पे a माइनस सी आ जाएगा और b माइनस डी आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब हम इसका एब्सोल्यूट लेते हैं, अब हम इसका मैग्नीट्यूड लेते हैं। मैग्नीट्यूड का क्या मतलब होता है, मैग्नीट्यूड का मतलब होता है ये x है, रियल नंबर है, ये इमेजनरी नंबर है, रियल नंबर का स्क्वायर प्लस इमेजनरी नंबर का स्क्वायर, और उसके ऊपर मैंने स्क्वायर रूट लगा लिया। ये वाला स्क्वायर जो है, ये जो क्वेश्चन में गिवन है, ये वाला लिख लिया, फिर माइनस है मेरे पास,
ये दोबारा x का स्क्वायर आ गया और ये y का स्क्वायर आ गया और इसके ऊपर स्क्वायर रूट आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये दोनों कैंसिल आएंगे और साथ में ये और ये कैंसिल आएंगे। ठीक है, मतलब हमारे पास आ जाएगा a प्लस सी प्लस बी प्लस डी माइनस ए माइनस सी प्लस बी माइनस डी। ओके, जब स्क्वायर कैंसिल आ जाएगा तो इस फॉर्म में आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, स्क्वायर ओपन करते हैं। a प्लस सी ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac प्लस लगा लिया b स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2cd। अब ये वाला माइनस दोनों के साथ है, या तो आप माइनस मल्टीप्लाई करें फिर ओपन करें या फिर ओपन करें फिर मल्टीप्लाई करें, आपकी मर्जी है। सो a माइनस सी को ओपन कर दिया, a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac, फिर प्लस लगा लिया b स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2bd। ठीक है, अब क्या करते हैं, ये माइनस मल्टीप्लाई करते, माइनस ए के साथ माइनस माइनस मल्टीप्लाई कर दिया, ए के साथ माइनस ए स्क्वायर आ गया, माइनस सी स्क्वायर आ गया, प्लस आ गया, माइनस आ गया और ये माइनस आ गया। अब अगर देखा जाए तो ये दोनों कैंसिल, ये दोनों कैंसिल, ये नहीं कैंसिल हो सकते, 4ac आ जाएगा, ये दोनों कैंसिल और ये दोनों कैंसिल और ये दोनों कैंसिल। मेरे पास क्या आ गया, 4ac। अब एक तरीका ये है कि वो जो मैंने आपको बताया था कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड सॉल्व कर दिया और इसी से आप इमेजिनरी नंबर निकाले, राइट हैंड साइड निकाल लें। अब हमने क्या कर दिया, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। अब हम राइट हैंड साइड ले रहे हैं, 4 रियल नंबर ऑफ z1 रियल नंबर ऑफ z2। सो 4 वैसे लगा लिया। अब ये देखो, ये a है, z1 है, इसका रियल नंबर कौन सा है, a लगा लिया, और मतलब रियल। अब z2 की क्या वैल्यू है, z2 का रियल नंबर कौन सा है, उसका हमारे पास c है, उसका क्या है, c है। सो 4a इंटू सी, ये भी 4ac आ गया, ये भी 4ac आ गया। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों सेम है हमारे पास। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि लैम्डा इज इक्वल टू, लैम्डा मतलब लैम्डा की जगह पे कुछ भी आ सकता है, इज इक्वल टू इफ फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा इफ z1 z2 प्लस लैम्डा मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू z1 प्लस z2। सही है। तो हम क्या करते हैं, z1 की वैल्यू भी गिवन है और z2 की वैल्यू भी गिवन है, 1 प्लस आयोटा। वैल्यू पुट कर दी, z1 की जगह पे अपनी वैल्यू, z2 की जगह पे अपनी वैल्यू, लैम्डा की जगह तो वैल्यू नहीं हो तो हमने फाइंड आउट करनी है। और राइट हैंड साइड जो होगा वो हमेशा उसके साथ ही रहेगा, एंड तक हमेशा इसके साथ ही रहेगा। सो मैग्नीट्यूड तो हम फाइंड आउट नहीं कर सकते क्योंकि मैग्नीट्यूड के लिए हमें रियल और इमेजनरी चाहिए, और हमने पढ़ा था कि जो डिवाइड में आ जाएगा उसका रियल इमेजनरी फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम कंजुगेट मल्टीप्लाई करेंगे। सो 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा। ठीक है, सो हमने क्या कर दिया, 3 मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं ना, 3 को मैंने 1 के साथ कर दिया, 3 को 1 के साथ कर दिया, फिर 3 को माइनस आयोटा के साथ कर दिया, आयोटा को 1 के साथ कर दिया, आयोटा को आयोटा के साथ कर दिया, माइनस आयोटा स्क्वायर आ गया। बाकी चीज़ें मैं वैसे ही लेकर रहा हूँ, और नीचे तो हमेशा हमारे पास फार्मूला ही बनता है 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, अब ये आयोटा से 3 आयोटा जाएगा तो 2 आयोटा आ जाएगा, और 3 ये आयोटा स्क्वायर इंटू -1, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, +1 आ जाएगा। नीचे वाला हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से भी 1 आ जाएगा, और आयोटा स्क्वायर माइनस, और ये वाला माइनस प्लस +1। और बाकी जो क्वेश्चन है वो मैं वैसे ही लिख रहा हूँ। ओके, उसके बाद फिर हमारे पास क्या आ गया, ये 1 + 1 को 2 कर दिया, और ये 3 + 1 4 आ गया। अब ये 2 को मैं इसके साथ भी लिख रहा हूँ और इसके साथ भी लिख रहा हूँ ताकि रियल अलग हो जाए और इमेजनरी अलग हो जाए। तो ये 2 आ जाएगा और ये आयोटा आ जाएगा प्लस लैम्डा। अब ये भी रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर, इसको मैंने इकट्ठा लिख लिया, माइनस आयोटा इक्वल टू लैम्डा प्लस 2 स्क्वायर रूट। अब हमारे पास मैग्नीट्यूड, अगर मैं इसको ओपन करूंगा तो इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब होगा x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, रियल का स्क्वायर प्लस इमेजनरी का स्क्वायर, इसका स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर। ओके, देखो 2 प्लस आयोटा का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, रियल का स्क्वायर प्लस इमेजनरी का स्क्वायर, स्क्वायर रूट। अब ये स्क्वायर और ये स्क्वायर कैंसिल आ जाएगा, या टेकिंग स्क्वायर रूट स्क्वायर ऑन बोथ साइड। सही है। सो मैं अगर इसको ओपन करूंगा तो 2 का स्क्वायर, मतलब a प्लस बी वाला फार्मूला यूज कर रहा हूँ, लैम्डा 4 प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा प्लस 1, ये प्लस लैम्डा इस साइड पे आएगा, माइनस लैम्डा प्लस 2 इस साइड पे आएगा, -2 इक्वल टू 0। सो लैम्डा स्क्वायर 4 लैम्डा माइनस 3 लैम्डा, 4 लैम्डा माइनस लैम्डा 3 लैम्डा, एंड 4 + 1 5 से 2 जाएगा 3 इक्वल टू 0। अब क्या करते हैं, अब इसको या तो फैक्टराइजेशन से तो पॉसिबल नहीं है, सो मैं क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज कर रहा हूँ। a की वैल्यू लैम्डा, a की वैल्यू 1 आ गई, b की वैल्यू 3 आ गई, c की वैल्यू भी 3 आ गई। सो लैम्डा इज इक्वल टू -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac, -3 b की जगह पे 3 9 आ जाएगा, 4 3 12 आ गया। सो 9 - 12 से क्या आता है, -3,
और अगर मैं माइनस को हटाऊंगा तो फिर आयोटा आ जाएगा। अब इसको 2 दफ़ा लिखो तब भी ठीक है, सिंगल टाइम लिखो तब भी हमारे पास ठीक है।